अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ENG 529 का लेसन नंबर 10 ई असेसमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ई असेसमेंट। ई असेसमेंट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी फील्ड में स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स का असेसमेंट करना, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ असेसमेंट है, उसके बाद साइकेट्रिक असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है। इसकी अगर एग्जांपल हम लें तो वर्ड प्रोसेसर असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्विजेज हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आजकल की यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल अवार्डिंग बॉडीज़ है ना, ये असेसमेंट काफ़ी यूज़ कर रही हैं, स्पेशली उन कोर्सेज के लिए जो रिमोट या मल्टीपल कैंपसेस पे होते हैं। ये असेसमेंट कई तरह से हो सकती है, जैसे मल्टीपल चॉइस है, उसके बाद ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है, और पीयर रिव्यू एक्सरसाइज है, और सेल्फ असेसमेंट है। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें ना फीडबैक इंस्टेंट भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। जो बड़ी एग्जामिनेशन बॉडीज़ है ना, अब वो भी ना पेपर बेस्ड से फुल डिजिटल एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। देखिए बच्चे, ई मार्किंग इज वन वे दैट मैनी असेसमेंट्स एंड अवार्डिंग बॉडीज सच एज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जैसे बोर्ड है ना, अब ई मार्किंग का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हैंड रिटन पेपर्स हैं उनको ना स्कैन करके फिर ऑनलाइन चेक किया जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ई असेसमेंट हैं, वो कौन से हैं, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट, क्विजेज एंड एग्जाम्स हैं, ई सबमिशन एंड ई मार्किंग है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है। जो है हमारे पास ए टेस्ट, क्विजेज एंड एग्जाम्स, उसमें क्या है, अब ये जो है ना, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं। जैसे अब जो यूनिवर्सिटी के क्विज़ेज़ हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं, और ये यूजुअली ना सुपरविजन में कंडक्ट किए जाते हैं। टीचर पहले से ही टेस्ट डिज़ाइन करके ना यूनिवर्सिटी के LMS पे अपलोड कर देता है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है ई सबमिशन। ये क्या है, ये यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना काम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, जैसे टर्निटिन जहाँ प्लेगरिज्म चेक होता है। ठीक है, वहाँ पर ऑनलाइन काम सबमिट किया जाता है ना, और फिर प्लेगरिज्म चेक करने के लिए स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह अपनी जो ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ई मार्किंग क्या होता है कि टीचर्स ऑनलाइन ही फीडबैक देते हैं। जैसे हमारी जो असाइनमेंट्स आती है तो उसमें वो लिखा हुआ होता है जो भी कमेंट होता है। ठीक है, फीडबैक जो भी होता है, टीचर्स ऑनलाइन ही फीडबैक देते हैं, वर्ड कमेंट्स या ऑडियो या वीडियो रिस्पॉन्स या फिर ऑनलाइन फॉरम पे भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या है, सेल्फ असेसमेंट में है कि स्टूडेंट्स खुद अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है, प्रोग्रेस नोट करता है, और कभी कभी ना अपनी ग्रेडिंग का जो है वो खुद सजेशन भी देते हैं। पीयर असेसमेंट है। पीयर असेसमेंट में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे का काम चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं या फिर ग्रेड सजेस्ट करते हैं। इससे कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग इन्हेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है रीजंस फॉर यूजिंग सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करना सिखाना। रिफ्लेक्शन डेवलप होती है जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद टीचर्स अपना फीडबैक उस चीज़ पर फोकस कर सकता है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नहीं जानता। ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो स्टूडेंट्स को ऑटोनोमियस लर्नर बनाता है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद हमारे पास है कि रीज़न फॉर यूजिंग पीयर असेसमेंट्स। रीज़न कौन कौन सी हैं हमारे पास पीयर असेसमेंट्स को यूज़ करने की। पीयर असेसमेंट्स की ये है कि पीयर असेसमेंट से ना स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ दूसरों का काम नहीं देखता बल्कि खुद भी सीखते हैं। स्टूडेंट्स सीखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जो कि एक सॉफ्ट स्किल है। उसके बाद आपस में काम कंपेयर करना, अपनी मिस्टेक्स इससे अपनी मिस्टेक्स समझ आती हैं। मार्किंग क्राइटेरिया से उनकी तरह जान पहचान हो जाती है। इवेल्युएशन और डीप लर्निंग प्रमोट होती है। उसके बाद लार्ज ग्रुप्स के लिए ये एफिशिएंट फीडबैक टूल है, टाइम सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम SRS। ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है यूज टू फेस टीचिंग सिनेरियो टू फैसिलिटेट इंटरैक्टिविटी, इनहेंस फीडबैक प्रोसेस ऑन अ मल्टीपल लेवल्स एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये हम 3 लाइन्स अच्छे से कर लेनी है। और अब जो SRS है ना, SRS जैसे जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो क्लासरूम में यूज़ होते हैं। जो किस लिए यूज़ होते हैं, टू इंक्रीज इंटरैक्टिव और इंटरेक्शन और फीडबैक। अब जो है ना, इससे टीचर्स को फ़ौरन फीडबैक मिलता है और डाटा कलेक्ट होता है। बिगनर्स के लिए इजी फीचर्स होते हैं, जैसे कि एडवांस टीचर के लिए भी टूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है अप्रोचेस फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक इन ई असेसमेंट। इसमें क्या है, अब ऑनलाइन फीडबैक्स देने के ना कुछ पॉपुलर तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। प्रोवाइड डिजिटल फीडबैक्स फाइल, यानी कि डिजिटल फीडबैक्स फाइल जैसे कि वर्ड फॉर्मेट यूज़ करना, कमेंट बॉक्सेस जैसे कि वर्ड एडोब रीडर में लिखना। उसके बाद रूब्रिक्स या ऑनलाइन फीडबैक्स फॉर्म जैसे ब्लैक बोर्ड या टर्निटिन फिल करना। फिर ऑडियो वीडियो फीडबैक बनाना और स्टूडेंट्स के LMS पे अपलोड कर देना। डायरेक्टली ऑनलाइन एनोटेशन भी होती है, जैसे कि वाया ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है, अब रीज़न फॉर यूजिंग ई असेसमेंट्स क्या है। रीज़न फॉर यूजिंग ई असेसमेंट्स ये है कि इसको यूज़ करने के ना मल्टीपल रीजंस है। इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जो कि लर्निंग को इंप्रूव करता है। स्टूडेंट्स किसी भी जगह किसी भी वक्त टेस्ट दे सकते हैं। डिटेल रिपोर्टिंग से पता चल जाता है कि कहाँ पर इंस्ट्रक्शंस चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो रिपीट्स अटैम्प्ट्स से अपनी नॉलेज को असेस और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर लें, लेक्चर नंबर 10 में ये छोटा सा लेक्चर था,
इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लें तो हमारे पास कौन से हैं कि ई असेसमेंट क्या होती है। तो ई असेसमेंट का मतलब होता है कि असेसमेंट्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या इलेक्ट्रॉनिक, या मतलब इस तरह की ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उसको हम क्या कहते हैं, ई असेसमेंट कहते हैं। अब ई असेसमेंट के जो है ना वो यहाँ पर हमें बताई गई थी यहाँ नेक्स्ट फिर हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई असेसमेंट। कौन कौन से हैं, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज है, ई सबमिशन है, और ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, क्विज और एग्जाम्स, और ई सबमिशन और ई मार्किंग वगैरह। फिर यहाँ पर है कि जो वो हमारे पास पीयर वाला था और सेल्फ असेसमेंट वाला था। जो रीजंस फॉर सेल्फ असेसमेंट क्या है, रीज़न फॉर पीयर असेसमेंट क्या है। पीयर असेसमेंट के अगर फ़ायदे लिखें तो उसमें है कि स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी लर्निंग को कंपेयर करते हैं। ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और मार्किंग क्राइटेरिया समझने में ना मदद करता है, ठीक है। ये देखें, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सॉफ्ट स्किल्स लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उसके बाद ये एसआरएस आ सकता है कि एसआरएस क्या होता है। तो एसआरएस एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्लास में स्टूडेंट से फीडबैक लेने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के आंसर को ना कलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर आ सकता है आपके पास अप्रोचेस फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक इन ई असेसमेंट, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और ये रीजंस, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, और ट्रू फास्ट भी शायद इसमें आते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर ऑन लेसन नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन नंबर 11 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।